एक जंगल जहां हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है, जहां के मछुआरे घर से निकलते वक्त अपने परिवार को अलविदा इस तरह कहते हैं जैसे शायद वो लौटकर ना आएं। और सबसे डरावनी बात, ये जंगल उन्हें निगल लेता है बिना कोई निशान छोड़े। ये कोई अंधेरे कमरे की कहानी नहीं है, ये धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह की सच्चाई है जो आज भी इंसान की पहुंच से बाहर है। हम बात कर रहे हैं सुंदरवन की। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आखिर सुंदरवन में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जंगल बनाता है। एक ऐसा राज जो सदियों से वैज्ञानिकों को भी हैरान किए हुए है। अब शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाती हैं, वहां एक ऐसा संसार बसता है जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये असली है। 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, एक ऐसा जंगल जो न पूरी तरह जमीन है न पूरी तरह पानी। ये दोनों के बीच की एक रहस्यमयी दुनिया है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंग्रोव जंगल तो होते ही हैं, इसमें इतना खास क्या है? खास ये है कि ये जंगल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और खतरनाक रहस्य छुपाए हुए है। देखिए, ये जंगल जीवित है और ये जीवित रहने के लिए हर उस चीज को चुनौती देता है जो इंसान ने अब तक सोची है। यहाँ के पेड़ पानी में उगते हैं, यहाँ की जमीन हर 6 घंटे में डूब जाती है और फिर उभर आती है। बिल्कुल ज्वार भाटे की लय पर चलता है ये पूरा जंगल, जैसे ये खुद सांस लेता हो। सुंदरवन का नाम पड़ा है यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों से, जो खारे पानी में भी सीधे खड़े रहते हैं। इन पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर निकली होती हैं, जैसे वो पानी से ऊपर सांस लेने की कोशिश कर रहे हों। वैज्ञानिक इन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें जंगल की उंगलियां कहते हैं, क्योंकि ये जमीन से बाहर निकलकर ऐसी लगती हैं जैसे कोई जमीन के नीचे से हाथ बाहर निकाल रहा हो। अब पहले जरा सुंदरवन की असली ताकत को समझते हैं। यूनेस्को ने 1987 में इसे यूं ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित नहीं किया था, क्योंकि ये जंगल अकेला ऐसा इकोसिस्टम है जो एक साथ इतने काम करता है जो शायद कोई इंसानी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं कर पाई। आपको याद होगा जब 2020 में साइक्लोन अम्फान आया था, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यह पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को पूरी तरह तबाह कर देगा, लेकिन सुंदरवन उस खूंखार तूफान के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। इन मैंग्रोव पेड़ों ने तूफान की रफ्तार को 30% तक कम कर दिया। लाखों लोगों की जान बची। मतलब एक जंगल ने वो किया जो अरबों रुपए की सरकारी योजनाएं नहीं कर सकती। और इस जंगल का जादू यहीं खत्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि सुंदरवन हर साल लगभग 4.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है? जी हां, 4.2 मिलियन टन। यानी ये जंगल एक विशाल फेफड़े की तरह काम करता है पूरी धरती के लिए। और अगर ये जंगल खत्म हो गया तो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे करोड़ों लोगों का क्या होगा? ये सोचकर ही वैज्ञानिक रात को सो नहीं पाते। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुंदरवन सिर्फ बाघों का घर नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ हैं जो दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल माने जाते हैं, 6 मीटर तक लंबे। ये वो मगरमच्छ हैं जो पानी में इस तरह छुपे रहते हैं कि आप नाव से गुजरते हुए उन्हें लकड़ी का एक टुकड़ा समझ बैठते हैं, जब तक वो हमला ना कर दें। यहाँ इरावदी डॉल्फिन है, ऑलिव रिडले कछुए हैं और पक्षियों की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। एक ऐसी दुनिया जो इंसान के बिना भी बिल्कुल ठीक चल सकती है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो सुंदरवन को बाकी सब जंगलों से अलग करता है, जो बात इसे सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खौफनाक बनाती है। दुनिया में बाघ कई जगह हैं, लेकिन सुंदरवन का बाघ बिल्कुल अलग है। आमतौर पर बाघ पानी से बचते हैं और इंसानों का शिकार तो शायद ही कभी करते हैं, लेकिन सुंदरवन में हर साल औसतन 50 से 100 लोग बाघ के हमले में मारे जाते हैं। 50 से 100। ये कोई पुराने जमाने का आंकड़ा नहीं है, ये आज का सच है। और जो बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि दुनिया के किसी और जंगल में बाघ इस तरह इंसानों का शिकार नहीं करते, सिर्फ सुंदरवन में। आखिर क्यों? क्या ये बाघ अलग है? क्या इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इन्हें इंसानों का दुश्मन बनाता है? जब इस पर रिसर्च की गई तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वैज्ञानिकों की 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली, सुंदरवन के बाघों के खून में सोडियम यानी नमक की मात्रा बाकी बाघों से कहीं ज्यादा है। यहाँ का पानी खारा है, मछलियां खारी हैं, हवा में नमक है, और माना जाता है कि इस एक्स्ट्रा नमक की वजह से इन बाघों का स्वभाव बहुत एग्रेसिव हो जाता है। दूसरी थ्योरी यह है कि यहाँ हिरण जैसे प्राकृतिक शिकार कम है, इसलिए वो इंसानों को शिकार बनाने लगे। लेकिन तीसरी थ्योरी सबसे डरावनी है। 1970 के दशक में जब यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जंगलों की कटाई हो रही थी तो कई इंसानी शव जंगल में छूट गए थे।
बाघों ने उन शवों को खाया और इंसानी गंध को अपने भोजन से जोड़ लिया, और ऐसा लगता है कि ये बात पीढ़ियों से उनके डीएनए में ही बैठ गई है। समय के साथ ये संघर्ष और भी खौफनाक होता गया। स्थानीय लोगों की एक परंपरा थी, जब वो जंगल में जाते थे तो अपने सिर के पीछे एक मुखौटा लगाते थे, इंसान के चेहरे जैसा, क्योंकि बाघ हमेशा पीछे से हमला करता है और अगर उसे लगे कि आप उसे देख रहे हैं तो वो हमला नहीं करेगा। ये ट्रिक काम करती थी कुछ सालों तक, और फिर 1986 में एक हैरान करने वाली घटना हुई। सुंदरवन के मछुआरों ने देखा कि बाघ अब मुखौटे से नहीं डरता। वो समझ गया था, एक जंगली जानवर ने इंसान की चाल को पहचान लिया था। यार, अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये बाघ इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं आपके जवाब पढ़ता हूं। इस बीच जंगल खुद भी बदल रहा था। 1996 में क्लाइमेट चेंज के कारण लोहाचारा नाम का पूरा द्वीप ही पानी में डूब गया। इतने खौफ के बावजूद इंसान इस जंगल में जाने को मजबूर है। इन मछुआरों और शहद इकट्ठा करने वालों को बावाली कहा जाता है। ये हर रोज अपनी जान दांव पर लगाते हैं, लेकिन इस डर के बीच इनकी एक बहुत गहरी आस्था भी है। बोन बीबी जंगल की देवी मानी जाती हैं। लोगों का अटूट विश्वास है कि जो इंसान बिना लालच के जंगल में जाता है वो सुरक्षित लौटता है, और अगर कोई जरूरत से ज्यादा लालच करता है तो बोन बीबी उसे बाघ के रूप में सजा देती हैं। ये आस्था ही है जो उन्हें इतनी खतरनाक जगह पर जाने का हौसला देती है। सुंदरवन के आसपास रहने वाले लगभग 45 लाख लोग इस जंगल से नफरत नहीं करते, बल्कि एक गहरा दर्द भरा सम्मान रखते हैं। एक मछुआरे हैं रविंद्रनाथ मंडल। उनका कहना है कि यह जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। ये दर्शाते हैं कि ये जंगल उनकी रोजी रोटी है, उनका जीवन है। ये जंगल मारता जरूर है, लेकिन यही जंगल उन्हें पालता भी है। लेकिन अब ये माँ खुद बहुत बड़े खतरे में है। सुंदरवन धीरे धीरे डूब रहा है। समुद्र का जल स्तर हर साल बढ़ रहा है। 1996 में जो लोहाचारा द्वीप डूबा था, वो तो बस एक शुरुआत थी। वैज्ञानिकों का कड़ा अनुमान है कि अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2100 तक सुंदरवन का 1/3 हिस्सा पूरी तरह पानी में समा जाएगा। जरा सोचिए, वो जंगल जिसने हजारों सालों तक तूफानों को रोका, आज वो इंसानों के बनाए हुए क्लाइमेट चेंज के तूफान से हार रहा है। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर आते हैं, इस जंगल के सबसे बड़े विरोधाभास पर। आपको पता है, पिछले 50 सालों में दुनिया भर के 50% मैंग्रोव जंगल नष्ट हो चुके हैं, लेकिन सुंदरवन अभी भी खड़ा है। भयंकर बाढ़, तूफान और इंसानी दखल झेलकर भी ये बचा हुआ है। आखिर कैसे? इसका जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। इसका जवाब है बाघ का खौफ। जी हां, बाघ सिर्फ शिकारी नहीं है, बाघ इस जंगल का सबसे बड़ा रक्षक है, इसका गार्डियन है। बाघ के खौफ की वजह से इंसान जंगल के गहरे हिस्सों में जाने से डरता है, और जब इंसान अंदर नहीं जाता तो वहां पेड़ों की अवैध कटाई नहीं होती, जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ी जाती। इसी खौफ ने मैंग्रोव की इस विशाल दीवार को आज तक सुरक्षित रखा है, जो फिर पलटकर लाखों इंसानों को समुद्री तूफानों से बचाती है। प्रकृति ने करोड़ों सालों में खुद ये गजब का बैलेंस बनाया है। जो बाघ इंसान को निगलता है, असल में उसी का खौफ इंसान को तूफानों से बचाता है। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि बाघों को मीठा पानी पिलाकर उनकी आक्रामकता कम की जाए, लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर एक दिन सुंदरवन का बाघ इंसान से डरना सीख जाए या उस पर हमला करना ही छोड़ दे? क्या उस डर के खत्म होने के बाद हमारा इंसानी लालच इस जंगल को पूरी तरह नष्ट नहीं कर देगा? शायद सच्चाई यही है कि सुंदरवन को इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान को सुंदरवन की जरूरत है।